आइए दोस्तों, अभी हम लोग सफ़र कर रहे थे, होटल से निकले यहाँ आने के लिए तो मंजर साहब ने पीछे से कहा कि इस वक्त हमारे जो मुल्क की हालत है, हिंदुस्तान की हालत है, उससे हर पढ़ा लिखा आदमी परेशान है। फिर उन्होंने राह साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि सर राह साहब आपका इसमें क्या ख्याल है। तो राह साहब ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। दोस्तों बहुत मज़े की बात हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने मुशायरे से आने से पहले करीब 10 साल से ज़्यादा का अरसा एक यूनिवर्सिटी में बिताया है बतौर प्रोफेसर। उन्होंने सागर यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने ज़िंदगी को पढ़ा है, चेहरों को पढ़ा है, तजुर्बात और एहसासात को उन्होंने पढ़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब जहाँ मुशायरा सुनाना जानते हैं, वहाँ मुशायरा दिखाना भी जानते हैं। सल्तनत उर्दुस्तान कुवैत में डॉक्टर राहत इंदौरी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं जहाँ से शेर याद आएंगे, कोई होमवर्क मैं करता भी नहीं कभी, और ऐसे ही चल जाता है काम, तो कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता सर। लेकिन मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बहुत दूर, इस छोटे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, छोटे से पाकिस्तान के लोगों के बीच में हूँ। मेरे शेरों की नशिश अल्फाज की नशिश तो बरखास्त में आपको कहीं कहीं से हिंदुस्तान की हवाएं आती हुई दिखाई जरूर देंगी, महसूस करेंगे। और अगर लग जाए आपके मैं क्या कह रहा हूँ तो मेरा साथ दीजिएगा। एक 8-10 महीने से एक शेर हिंदुस्तान भर में पढ़ रहा था। एक सवाल उसमें पैदा हो जाता था अपने आप, लोग मुझसे उसका जवाब पूछते थे, जवाब में दे नहीं पाता था, लेकिन वो जवाब अभी कुछ दिनों पहले, बस ये नहीं होना चाहिए दूसरी बार, वरना वो जुमला ही आखिरी हो जाएगा सर। जो ये मैंने ये कहा कि उस सवाल का जवाब अपने आप लोगों को मिला, मेरा वो मतलब आप भी सुन ले तो ठीक होगा। कहता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। हाय 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 हाय, बाद आएगा। क्या कहने हैं सर? सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। जिंदाबाद सर। सुने दोस्तों के रात की धड़कन, इतने अच्छे अच्छे आज शेर सुनाए गए कि मैं जो जिस तरीके से जो मुशायरा यहाँ पर गले में बांध कर पूरे मुल्क में घूमता फिरता हूँ, मैं माइक पर जिस वक्त मैं बोलूँगा उस वक्त आपको पूरी आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो ये समझना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बस इस बात का ख्याल रखना। मैं जब बोलूँगा तो आपको एक लफ्ज़ न मेरा ज़ाया होने दूंगा न आपका ज़ाया होने दूंगा। बेशक बेशक बिल्कुल सही आपका, अल्लाह का एहसान है, लेकिन ये है तो बेकार जाएगा बेचारा, ये आल मंगाया है इन्होंने तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं पढ़ा हूँ कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, वाह वाह, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। सुने दोस्तों के जाके ये कह दे। अब मैं फिर एक शेर नया पढ़ना शुरू करता हूं हिंदुस्तान में, इसका जवाब भी 8 महीने के बाद इंशाल्लाह मिलेगा। जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी। हाय हाय, वाह 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 वाह। कोई शोलों से, चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम। इस शेर की हिफाजत कर लीजिएगा।
जाके ये कह दे कोई शोलों से चिंगारी से फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं सर। जिंदाबाद डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। तब्दील हुआ है मौसम साहब, मुद्दतों बाद यूं तब्दील। ये बच्चा जो यहां से आवाज रही थी, आवाज आ रही ना मेरी, ये बहुत ही ज़हीन लड़का है, इसके बारे में मालूम कीजिएगा। मुझे शक है कि ये चाय जरूर बेचता होगा। मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी हाय से। हाय हाय हाय। साहब सुनिए कि क्या नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। बहुत नदी ने धूप अच्छे। से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं। अभी मंजर ने एक बड़ा खूबसूरत इशारा किया। हमारे हिंदुस्तान में एक कैंपेन चल रहा है, मी टू, जो भी बताया उसने। इतना अजीब व गरीब मामला है। मैं खुद चाय की प्याली के साथ जब अखबार उठाता हूँ सवेरे, तो कांपते हुए अखबार उठाता हूँ कि कहीं किसी की नज़र राहत इंदौरी पर तो नहीं पड़ गई है, खुदा न खास्ता। और मुझे 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 थोड़ा सा झोल लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खालीपन है कानून में या किसी भी मामले में, खाली खाली कुछ लगता है। भाई देखिए, ये एक फितरी निज़ाम है। औरत की तरफ मर्द का अट्रैक्ट होना ये अल्लाह की तरफ से है, वरना हम जन्नत के होते दुनिया में आते ही नहीं, दुनिया ही नहीं बनाई जाती। ये सीधी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। और अगर साहब मेरा ये दावा है, मैं क्योंकि शायरी कर रहा हूँ, तो शायरी में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। ज़िंदगी में लाख बोल ले झूठ। अगर कोई शख्स ऐसा मुझे बता दें आप, जो अगर ये कह रहा है कि मैं कभी ज़िंदगी में किसी औरत की तरफ राग़िब नहीं हुआ, किसी औरत को देखकर अट्रैक्ट नहीं हुआ, तो ये मेरा दावा है कि या तो उसे मौका नहीं मिला या फिर वो बीमार है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत ही जिम्मेदार लोगों के सामने शेर पढ़ रहा हूँ। ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो सच बोलना जानते हैं और सच की कदर करना भी जानते हैं। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। अब शेर सुन लीजिए, अगर मैं इजाजत देता हूं कि जो भी जिम्मेदार यहाँ पर हों, मीडिया के, अखबारात के, तो मेरे नाम से शेर छाप सकते हैं। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। साहब आप इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। वाह, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए, बड़े सवाब कमाए गए जाए। जो हमारे साथी यहाँ पे तारुफ करवा रहे थे शायरों का, उनका एक शेर भी पढ़ते थे, मेरा भी पढ़ा उन्होंने। एक शेर तो जो उन्हें पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा नहीं, और लेकिन जो पढ़ा वो शायद गलत पढ़ा। तो मुझे खड़े खड़े एहसास हुआ, तो मैंने कहा मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। कहा है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। गज़ल के लोग हैं यहाँ पर, मैंने महसूस कर लिया। अभी शौकत फहमी जब गज़ल सुना रहे थे या इकबाल अरशद पढ़ रहे थे या मेरा हमारे भाई मंजर पढ़ रहे थे, तो गज़ल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, कह रहा हूँ कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है।
कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। क्या कहने हैं सर साहब? अहले गजल अगर मौजूद हैं तो मेरा एक शेर सुने। सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है हमारे पीर। फहमी साहब शेर सुनिएगा। कह रहा हूं कि हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत तकी मीर ने कहा। क्या कहने हैं सर, क्या कहने हैं? मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। ये चलती फिरती दुकानों की तरह होते हैं। वाह 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 वाह। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। सुने दोस्तों कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। 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 इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह 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 वाह। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। उस पार कर दिया। मस्कत कौन सा? कुवैत के बहुत अच्छे लोगों, बहुत ही नेक और शरीफ लोग हैं आप। इतना तो मैंने हर शेर का अपने उसके साथ वही सलूक किया जो होना चाहिए था। कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के। अशफाक भाई आप बैठे में, मैंने आपकी नजर नहीं पड़ी, सलाम करता हूँ आपको भी। मैं आपका बड़ा कर्जदार हूँ, लेकिन आज अल्लाह करे आज थोड़ा सा कर्ज उतार सकूँ। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा कि 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही। लोगों ने पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया है। वाह वाह वाह। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। क्या कहने? ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। अब मैं एक छोटी गजलों के 2-2, 3-3 शेर पढ़ूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। देखिए वही लड़का है जिसकी मैंने बारे में कही। ये भाई साहब आप हिंदुस्तान में होते तो क्या होते आपको मालूम ही नहीं है। वो अभी भी चांस ले सकते हैं, सिर्फ एक केतली और कप प्लेट खरीदना है और कुछ नहीं करना। साहब मेरे हुजरे में नहीं। सुने सिन्हा साहब, मेरे हुजरे में नहीं, ये आप जैसे ही लोग कह सकते हैं। मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। हाँ। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो।
आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। क्या कहने हैं सर, नहीं और क्या कहीं पर। कहने हैं सर। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख वाह दो। वाह वाह वाह। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। कहता हूं कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। हाय हाय वाह। कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। साहब मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। बहुत अच्छे। मैंने वाह, जिस वाह, ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। शेर में आपकी तवज्जो चाहूंगा। हो वो जमुना का किनारा, हाय हाय हाय। हो वो जमुना का किनारा, सुनिएगा हो दोस्तों। वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। हो वो जमुना का किनारा, ये कोई शर्त नहीं। मिट्टी ही में रखनी है, कहीं पर रख दो। क्या कहने हैं वो सर, जमुना क्या का कहने किनारा, हैं, ये कोई क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। आपके इन इलाकों में, इन ममालिक में इतनी सर्दियां नहीं पड़ती जितनी यहाँ पर। हम कल से यहाँ से आए हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि अंदर बंद कमरों में भी कांप रहे हैं। यहाँ भी आए तो बहुत। तो एक मतलब मैं सुनाऊँ आपको। मेरे साथ साथ मुमकिन है कि ऐसे इस किरदार के और लोग हों जो उनके लिए भी ये मतलब सही साबित होगा। साहब सुनिए कि ऐसी सर्दी है, मेराज भाई आप सुनिए, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। सुन लीजिएगा तो मैं अगला शेर पढ़ने के लिए हिम्मत बंद करूंगा। कह रहा हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। बहुत अच्छा है सर, सर आपका हिस्सा है। वाह 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 वाह। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। क्या जो हो कहने, परदेश में वो किससे रजाई, वो किससे रजाई मांगे। साहब सुने कि अपने हाकिम की अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। वाह वाह अपने वाह। हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। वाह वाह सारा वाह दिन वाह। जेल की दीवार उठाते रहिए। वाह वाह ऐसी वाह वाह। आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। रिहाई, हर शख्स रिहाई मांगे। सुने दोस्तों, गजल के दो तीन शेर पढ़ता हूं। कहता हूं कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। वाह 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 वाह। तजल्लियों, मुझे आदत नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा कहूँ शेर के बारे में, लेकिन कभी कभी मजबूरी आ जाती है। ये जो मैंने मतलब पढ़ा, इसके बारे में मुझे कहना पड़ रहा है कि ये अच्छा था।
तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं, हवा बनाने में अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, क्या कहने हैं सर, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। बहुत अच्छे, वाह वाह। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। शेर सुने के अभी इन्हें ना परेशान करो मसीहाओ। मैंने कहा ना कि सवाल पैदा होगा और 8 महीने के बाद 10 महीने बाद फिर तो जवाब मिलेगा। कह रहा हूं कि जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने में, अभी इन्हें न परेशान करो मसीहाओ, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। वाह, अभी वाह, इन्हें न वाह, परेशान करो, अभी इन्हें न वाह परेशान वाह करो। वाह 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 सर, वाह वाह वाह। मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, दवा बनाने में। और ये चंद लोग शोरा हजरात, मेरे साथी सभी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, उम्र में छोटे हैं लेकिन फन में मुझसे बहुत बड़े हैं, इन सबको शरीक कर रहा हूं। ये चंद लोग, मैंने इधर इशारा नहीं किया है, मैंने इधर इशारा किया। ये चंद लोग मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में, मरीज उलझे हुए हैं दवा बनाने में। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। क्या कहने, चंद लोग, क्या कहने हैं सर, ये चंद लोग जो वाह 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 वाह। ये चंद लोग हाय हाय जो हाय, सबसे अच्छे हैं। 2 शेर सुन लीजिए और फिर उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर पर, काफी वक्त हो गया। ये मतलब खास तौर पर सुनाना चाहा। गोल्डी साहब तशरीफ रखते हैं, है ना? आपको देख के ही मुझे याद आया। ये मतलब मैं एक इवेंट में गया था चंडीगढ़, वहीं से लेकर आया हूँ। और शाम का वक्त था, मैं किसी काम की वजह से निकला था किसी टहलने, तो मैंने ये देखा कि एक 5 फीट 8 इंच का एक मेहताब चांद टहलता टहलता मेरी तरफ आ रहा है। मैं हैरत में पड़ गया कि जमीन पर मेहताब। जब मैंने गर्दन इस तरफ फेरी, नजर इस तरफ फेरी, तो देखा कि 5.5 फीट का इस तरफ से चला रहा है। फिर मैंने साहब चारों तरफ नजर घुमाई तो मेहताब ही मेहताब, मेहताब ही मेहताब, मेहताब ही मेहताब। तो मैंने मतला लिखा, आपकी नजर करता हूं, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। क्या कहने सर, क्या कहने, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। इस शेर की ऐसे ही दाद मिलना चाहिए जैसे ही दे रहा है। ये कह रहा हूं कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह वाह चांद हर वाह, छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। वाह 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 चांद वाह। हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। ये दोनों कमजोर और कच्चे शेरों का सहारा मैंने लिया
सिर्फ एक अच्छा शेर सुनाने के लिए कायदे से यहाँ से जो आवाज़ नहीं, इसे ये कहना था कि फिर आपने दो क्यों सुना, एक ही सुना देते, ऐसा कह सकते थे ये, इसलिए कि ज़हीन आदमी है, लेकिन नहीं कहा तो मैंने उनको बता दिया। चांद हर छत पे है, एक शेर सुना रहा हूँ। सूरज है हर एक आंगन में, वाह। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे, ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें साहब। रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तो हाय हाय वाह, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। वाह 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 वाह। जून में गांव का तालाब, अभी इसका हिफाजत कीजिएगा, जून में वाह, गांव का वाह, तालाब वाह। दिखाएंगे तुम्हें। कहता हूं कि पूछते क्या हो, कुवैत के अच्छे लोगों, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि जून रुमाल में के गांव पीछे। का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। अरे पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। वाह 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 पूछते वाह, क्या हो के रुमाल के पीछे, वाह 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 वाह। पूछते क्या हो के रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। मेरा ख्याल है काफी हो गया, अगर नहीं हुआ मैं भी रस्मी तौर पर पूछ रहा था ऐसा कहीं। सुनिए, सुने दोस्तों कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने। चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा कर, बहुत अच्छे, वाह। आसमानों की तरफ वाह, फेंक वाह, दिया वाह। है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने। चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे आहा आहा, वो अलग हट गया आंधी को इशारा कर। वाह वाह वाह। एक चिंगारी नजर आई थी, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। क्या अच्छा है सर, वाह वाह वाह। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। क्या कहने। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। गजल वालों एक शेर और सुनो। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे क्या पर। कहने हैं सर, क्या कहने, वाह वाह वाह। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। हाय 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 जाते हैं कई रंग हाय मेरे हाय चेहरे हाय पर। हाय। आते क्या जाते कहने हैं हैं सर, कई रंग मेरे चेहरे पर। हाय हाय हाय। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। वाह, एक शेर वाह, और वाह, सुन लीजिए, आखिरी शेर है, फिर मुझे इजाजत है। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। कहता हूं कि मुंतजिर हूं, मुंतजिर हूं, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा कर। हाय हाय हाय। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहने। सर वो ईमान कहते हैं सर, वो बता, हिंदुस्तान कहते हैं।
देखिए, आपकी मोहब्बतें हैं मुझसे। मेरा ये कैरियर जो है 50 बरस का है। मेरे ख्याल है 50 साल से मुशायरे पढ़ता हूँ। मेरे सामने लोग फरमाइश करते हैं शायरों से, शायरात से। मुझसे कभी फरमाइश कोई नहीं करता, लेकिन अब आप कर रहे हैं तो मेरे लिए तो ऑनर की, रिस्पेक्ट की बात है कि कितनी बड़ी बात है सर। लेकिन आप लोगों को मैं ये मशवरा दे दूं, जिनने भी कहा है ये बता दूं कि मुझे बड़ा भाई समझें आप, और ये मेरी बात को गांठ बांध के रख लें कि मर्दों से फरमाइश नहीं करना चाहिए। ये गज़ल ये 30-35 बरस पहले मैंने 30-35 साल पहले गज़ल कही थी। हिंदुस्तान के शहरों पढ़ी, भूल भाल गया, सब ख़त्म हो गया किस्सा। पिछले 4 बरस से ये गज़ल फिर से उगाई। अब जिस शहर में जाता हूँ वो लोग याद दिलाते हैं, मुझे भी समझ नहीं पाता कि 30 बरस पहले के जो मुल्क के हालात थे उनमें और आज 4 बरस के हालात क्यों इसमें मुमालत लगते हैं। वाह। बहरहाल आपका हुक्म है तो मैं पढ़ देता हूँ, मुझे कोई नहीं। अगर खिलाफ हैं होने दो। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो। अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो। वाह 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 वाह। जान थोड़ी है। इस गजल में मैंने पैरेलल एक गजल के रखी है। इतने बुरे शेर हैं उसमें, हालांकि बुरे तो ये भी हैं, लेकिन हाँ, आप दूसरे शेर पे उंगली लग जाएंगे। जिस आपने फरमाइश करके मुझसे पढ़वाया है तो आप जरा ऐसा सुने कि मुझे लगे कि आखिरी वक्त में आखिरी गजल पर भी लोग जिंदा थे। बस इतना ऐसा मुझे कहता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मियाँ जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान बहुत अच्छा है सर। वाह वाह वाह। जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ये शेर सुने कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और अर्ज क्या है कि जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बड़ी मोहब्बतों के साथ ये मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अर्ज करता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत अच्छे।